हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर कार साथी में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं डेफिनेटिव डिटेलिंग में। आज हम बात करेंगे साहिल जी से। साहिल जी, सबसे पहली बात, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिरामिक कोटिंग जो है वो गाड़ी के ऊपर क्यों कराया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। साहिल जी, आप हमें सबसे पहली बात तो ये बताएं कि ये सिरामिक कोटिंग जो है गाड़ी के ऊपर क्यों कराया जाता है। हम जैसे कार पे पहले कन्वेंशनल तरीके में वैक्सिंग पॉलिशिंग कराते थे। वैक्स इज़ नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ बटर। तो जब हम कार धूप में खड़ी करते हैं तो 1-2 महीने 3 महीने के बाद इसका इफेक्ट कार पे से निकल जाता है। सिरामिक कोटिंग का फ़ायदा ये है कार पे करने का कि आज हम अगर कार पे कोट करते हैं, ये एक अलग सा लेयर आपके क्लियर कोट के ऊपर क्रिएट करता है। और ये क्लियर कोट के ऊपर जो लेयर क्रिएट करता है काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड होने के चलते जो कार पे आपके क्लियर कोट पे डैमेज होता है, यूजुअली यूवी रेस से, या बच्चों को चलते फिरते आदत है नखून मार देते हैं, तो ये जो सारे स्क्रैचेस आते हैं सारे सिरामिक कोटिंग पे आएंगे। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। काफ़ी हार्ड होता है मटेरियल। अगर मैं ये मटेरियल खाली लिक्विड जो है एक ढक्कन में लेके ओवरनाइट बाहर रख दूं तो ये क्रिस्टल फॉर्म कर जाता है। अच्छा। तो यही सेम क्रिस्टल फॉर्मेशन आपके कार के क्लियर कोट पे होता है, जो एक अलग से कार पे ग्लेज देता है, एक शाइन देता है, आपकी कार को पेंट को पूरा प्रोटेक्ट करता है बर्ड ड्रॉपिंग से, उसके बाद एसिड रेन से, या यूवी रेस के कोई भी हार्श रेस से। हाँ जी, इससे कलर डल नहीं पड़ता। यूजुअली टेंडेंसी है वाइट कलर की कार्स होती हैं तो येलो पड़ जाती हैं, या डार्क कलर कार्स होती हैं एक टाइम के बाद फेड होना चालू हो जाती हैं। ये सारा इसमें नहीं होता है। दूसरे इसके एडवांटेजेस जो हैं, आपकी कार का क्लीनिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। इस पे पानी या कोई भी ऑयल जैसे भी कोई सब्सटेंस अगर कार पे गिरता है तो ये कोटिंग की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हाइड्रोफोबिसिटी, ओलियोफोबिसिटी बोलते हैं। तो ये वो पूरा कोट के ऊपर आता है आपकी कार पे लगाने के बाद। इसका प्रोसेस जो है वो पूरा एक लगभग 24 घंटे के आसपास का हम लोग का पूरा प्रोसेस होता है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार वापस ये ऑल्टर होते हैं चीज़ें। कंपाउंड जो यूज़ करते हैं उसमें वो थोड़ी ऑल्ट्रेशन होती है। सो देयर इज़ नॉट अ सेट प्रोसेस फॉर एवरी कार दैट कम्स टू अस। गाड़ी की कंडीशन देख के हम लोग हमारा प्रोसेस डिसाइड करके करते हैं। यस, इसमें एक थोड़ी चीज़ें हैं जो हम एक गाइडलाइंस बना के रखे हैं, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं हर कार पे। बट परमेंटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करना, कौन सा पैड कब यूज़ करना है, कौन सा कंपाउंड कब यूज़ करना है, ये थोड़ा हम लोग अपने आपस में वेरिएट करते हैं। तो साहिल जी देखिए, बहुत से कार जो ओनर्स होते हैं उनकी यही कंप्लेंट रहती है कि हमारी गाड़ी बाहर रहती है या उसके ऊपर कीचड़ वगैरह आ जाता है। हाँ जी। तो साफ करते करते उनका जो है वो पूरा दम निकल जाता है। तो ऐसे में ये सिरामिक कोटिंग उनको कहाँ तक फ़ायदा दे सकता है कि बड़े आसानी से एक बार पोंछ लिया निकल गया, ऐसा हो सकता है इसके साथ? मैंने जैसे आपको पहले बार बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी है जहाँ इस पर कुछ भी टिकता नहीं है, पानी भी नहीं टिकता है। अगर इसे हम ढंग से मेंटेन करें तो आपको अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अब्रॉड ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम तक रहती हैं, बट अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस में चीज़ें ज़्यादा टाइम तक ड्यूरेबल नहीं रह पाती। फैक्टर्स हैं पोल्यूशन, हम जो तरीके से गाड़ी धोते हैं वो, हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो, ये सारे फैक्टर्स इसमें काफ़ी हद तक प्ले करते हैं। तो हम जब कार यहाँ से डिलीवर करते हैं हम क्लाइंट को एक ही चीज़ बोलते हैं कि उन्होंने माइक्रोफाइबर ही यूज़ करना है। गाड़ी जब तक बारिश में चल के नहीं आती, गाड़ी पे कीचड़ जमा नहीं होता है, तब तक आपने कार पे पानी नहीं लगाना है। आपने खाली कपड़ा मॉइस्ट करना है। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर हम मार्केट में कहीं पर भी मिल जाता है, प्लस हम लोग कार के साथ एक सैंपल देते ही हैं कि क्लाइंट को एटलीस्ट उतना पता लग जाए उसने क्या यूज़ करना है। तो कपड़ा मॉइस्ट करके उन्होंने खाली एक सीधे तरीके से गाड़ी पोंछना है, कोई सर्कल करके नहीं। महीने में एक बार शैम्पू वॉश कराइए, कोई टेंशन नहीं। एंड हम लोगों ने पैकेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जहाँ हर साल गाड़ी हम लोग के पास वापस आती है। तो कोई कारण से अगर आदमी मेंटेन नहीं कर पाया या कोट कोई भी रीज़न से ऊपर नीचे होता है, अब हम लोग फिजिकली जाके तो कार नहीं देख पाते कि कैसे वो गाड़ी धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है जहाँ गाड़ी हर साल हम लोग के पास वापस आती है। हम लोग इंटीरियर क्लीनिंग, कार का कोट चेक करना, ये सारा पैकेज का पार्ट होता है। एंड उसमें क्लाइंट को अपने पैसे का वर्थ भी लग जाता है कि जो उसने पैसा खर्चा किया है उसको एटलीस्ट कुछ सर्विसेज मिल रही है। वो ऐसे हम लोग हमारे कार मेंटेन करते हैं। सो एक इन जनरल आप बता सकते हैं कि इसका लाइफ कितना होता है, कितना चल सकता है? जहाँ से मटेरियल इंपोर्ट होता है, अब हम लोग एक यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, तो इसका लाइफ वहाँ क्लेम करते हैं 5 साल। हम लोग फिर भी इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करते, हम लोग 3 साल की वारंटी देते हैं, जिसमें हम लोग कार करने के बाद और 2 साल क्लाइंट को वापस बुलाते हैं। तो एवरी ईयर द कार कम्स बैक टू अस। सो ऑल इन ऑल 3 साल तक वैसे भी आप हाँ जी चल सकता है। जैसे आप शाइन अभी देख रहे हैं कार पे, ये आपको ऐसी बरकरार दिखेगी अगले 3 साल तक। और कुछ भी उसके अंदर कराने की फिर जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि अगर कोई बंदा नई गाड़ी ले हाँ जी तो वो नई गाड़ी लेकर के सिरामिक कोटिंग करवा सकता है या थोड़ा देर आपको रुकना चाहिए उसके बाद करवा सकते हैं? सर एडवाइजेबल डे वन से अगर कार शोरूम से बाहर निकलती है, हमने पेंट को अगर वही दिन से प्रोटेक्ट कर दिया तो जो इम्परफेक्शंस पेंट पे ओवर टाइम क्रिएट होते हैं ये सारे वही दिन से फुल स्टॉप लग जाएगा। स्टॉप हो जाएगा उसके ऊपर। और उसको जब आप लगाते हैं तब कुछ बफिंग वगैरह के भी काम होता है? सर प्रोसेस होता है। आज गाड़ी अगर शोरूम से भी आती है तो स्टॉकयार्ड पे खड़ी होती है, स्टॉकयार्ड वैसे ही धूल मिट्टी से पूरा भरा पड़ा होता है। आज जितने आप जैसे जो रेगुलर यूज़ वाली कार्स हैं जैसे मारुति ले लीजिए, हुंडई ले लीजिए या इवन फॉर एग्जांपल किया ले लीजिए, जो आज हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं, इनको टाइम नहीं होता है सर जब गाड़ी स्टॉकयार्ड से बाहर निकलती है। नोइंगली अननोइंगली कोई ना कोई तरीके से ब्रांड न्यू कार पे भी सोल मार्क्स आपको दिखते ही दिखते हैं सर। तो मेरे को अपना पेंट करेक्शन वाला प्रोसेस हर कार पे बाय डिफॉल्ट करना ही है। सो हल्की सी एक परत उसकी निकल जाती है, उसके बाद ही वो चीज़ लगती है। सो सर इसका जनरल एक कॉस्टिंग कितना आता है कि ये मटेरियल के अनुसार डिफर करता है? इट वेरीज फ्रॉम 12,000 रुपीज गोज राइट अप टिल 20,000 रुपीज। मटेरियल में कहीं पर भी चेंज नहीं है। हम वो पैकेजेस वगैरह कुछ ऑफर नहीं करते हैं जहाँ लोग फ्रेम करते हैं जैसे ये गोल्ड पैकेज हो गया या ये प्लैटिनम पैकेज हो गया या लेयर सिस्टम वाली कोई चीज़ है, ये हम लोग प्रमोट नहीं करते सर। वी आर वेरी ऑनेस्ट विद दिस थिंग दैट कि एक 50 ml की बॉटल आती है, वो बॉटल कार पे पूरी उतारी जाती है। उसमें बड़ी गाड़ी होगी तो लगभग 1-1.5 हाथ के आसपास लगता है, अगर छोटी गाड़ी होगी तो 2 से ज़्यादा भी हाथ लग जाते हैं। ये हम लोग कार पे पूरा लगा के, क्लाइंट के किधर भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग किधर कोई चीज़ छुपा रहे हैं या कहीं कोई कॉर्नर कट कर रहे हैं, वो काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्लियर मामला है। यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा वही मिलने वाला है। तो सर यहाँ पर मैं बात ये कर रहा था कि गाड़ी के साइज के अनुसार ये डिफर करता है। हाँ जी, गाड़ी के प्राइस टैग के हिसाब से नहीं, गाड़ी के प्राइस टैग के हिसाब से नहीं कि आज अगर सपोज मेरे पास ये बलेनो खड़ी है, अगर मैंने बलेनो के कस्टमर से 12,000 रुपये चार्ज किए हैं, कल यही मेरे पास अगर कोई A क्लास आती है तो मैं गाड़ी के प्राइस के हिसाब से कस्टमर को 15,000 रुपये नहीं बोलूँगा, वो 12,000 में ही काम किया जाएगा। जैसा गाड़ी का साइज है वो हिसाब से हम पैसे लेंगे। तो अगर आपकी कोई SUV वगैरह कार है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है या उससे भी बड़ी गाड़ी है, तो थोड़ा और इसमें जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानबूझ करके यहाँ पर इन्वेस्ट इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो कलर है वो लंबे समय तक वैसा का वैसा रहने वाला है, और आपकी गाड़ी अगर लंबे समय तक ऐसी लगती है कि अभी अभी शोरूम से निकली है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। सो अगला सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है कि ये सिरेमिक कोटिंग जो है वो आपको स्क्रैचेस के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्ट कर सकता है? सर जितने सुपरफिशियल स्क्रैचेस हैं सारा प्रोटेक्ट करता है। आपके जो क्लियर कोट को डैमेज करते हैं स्क्रैचेस, वो सारे आपके कोट को डैमेज करते हैं। तो जब कार हम लोग के पास मेंटेनेंस के लिए आती है वो टाइम पे स्क्रैचेस सारे निकाले जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल इट इज अ पेंट कट को कोई भी कोट दुनिया में प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जहाँ मेटल टू मेटल स्क्रैपिंग हो गया वहाँ आपको पेंटिंग दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन जनरल जैसे कि सड़क पे चलते हुए कुछ चिप्स उड़ते हैं, वो स्टोन चिप्स नहीं करेगा प्रोटेक्ट सर। ये स्टोन चिप्स के लिए आपको PPF करवाना पड़ेगा, बट स्टोन चिप्स सिरेमिक कोटिंग प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये स्क्रैचेस नहीं आएंगे या स्टोन चिप्स नहीं निकलेंगे तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सर। और एक चीज़ जो लोग पूछते हैं कि चलिए हमने सिरेमिक कोटिंग करा ली, इससे गाड़ी का ग्लॉस अच्छा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हमने और एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा ली तो हमें किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा? सर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अगर आप लगा रहे हैं तो आपको सिरेमिक कोटिंग पहली बात करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स आते हैं आज सारे सेल्फ हीलिंग वाले हैं। अगर मैं सेल्फ हीलिंग के ऊपर सिरेमिक कोटिंग लगा रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी एक्चुअली फिल्म की खराब कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा दूंगा तो ग्लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ग्लॉस कम नहीं होता है सर। अगर हम अच्छी फिल्म यूज़ कर रहे हैं तो ग्लॉस कम नहीं होता। देयर आर गुड ब्रांड्स इन द मार्केट, जैसे गरवारे हो गया, लूमार हो गया, एस्टेक हो गया, उसके बाद में अब तो काफ़ी हैं जैसे बॉडी फेंस हो गया। अगर हम ये कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं सर तो ग्लॉस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आते हैं विच आर अवेलेबल एट हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट दीज ब्रांड्स आर। लोग पैसा बचाने के लिए ये काम करवाते हैं, बट फिर इसके अंदर बाद में चल के जब अगर कभी गॉड फॉरवर्ड कोई पैनल डैमेज होता है, कुछ होता है, जब निकालने की बारी आती है वो एक्चुअली वो पैनल का पेंट उखाड़ देता है। और सिरेमिक कोटिंग की बात करें तो ये लगाने में कितना समय लगता है ओवरऑल पूरी प्रोसेस? अगर ब्रांड न्यू कार होगी सर तो हम लोग का प्रोसेस एक 4 घंटे 5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग 24 घंटा कार हम लोग के पास रखते हैं जहाँ गाड़ी क्योरिंग के लिए रहती है। तो जैसे आपने देखा हम लोग का कंपार्टमेंट AC है, हम लोग AC में ही काम करते हैं। तो कोटिंग कराने के टाइम पे कोई भी डस्ट पार्टिकल गाड़ी पे ना लगे, ये हम लोग पूरा टेक केयर करते हैं। तो ये पेंट जो सिरेमिक कोटिंग लगा है वो पूरा हार्ड होने के लिए 24 घंटे का समय जरूरी है। बारिश का टाइम होगा तो वहाँ हम लोग कार्स 48 आवर्स रखते हैं हम लोग के पास।
क्योंकि कंपनी भी बोलती है 48 आवर्स इज द प्राइम टाइम फॉर द क्योरिंग ऑफ द कोटिंग। तो हम लोग बारिश के टाइम पे गाड़ी 24 घंटे से ज़्यादा रखते हैं हमारे पास। जहाँ ज़्यादा करके लोगों के पास वही होता है, सर घर पे एक ही कार है, तो अगर मैंने कार दे दी तो बंदा हैंडीकैप हो जाता है, उसने ऑफिस कैसे जाना, ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। वो चलते हम लोग 24 आवर्स में कार हैंड ओवर कर देते हैं इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन। बट रेनी सीजन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। अगर क्लाइंट गाड़ी नहीं देगा तो भी चलेगा, बट गाड़ी 48 आवर्स हम लोग के पास रहती है, उसके बाद ही हम लोग गाड़ी हैंड ओवर करते तो हैं। ये थोड़ा सा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो जैसे कहा जाता है कि गुड थिंग्स टेक टाइम टू हैपन, तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। और एक जाते जाते एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार वॉशिंग सेंटर में लोग गाड़ी डालते हैं और वो वॉशिंग वाले जो हैं वो पूरा सर्कुलर मारते हैं या कोई बहुत ज़्यादा जेट स्प्रे मारता है, तो उसके सर जेट स्प्रे से इस पे इशू नहीं होगा, बट जो कार वॉश करते हैं, आप अगर वॉशिंग सेंटर जाते हैं सर, इनमें आपको उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है जहाँ कि वो कपड़ा जो कार पे यूज़ कर रहा है वो अच्छा यूज़ करे। दूसरा, वो जो कपड़ा लेके सर्कल करते हैं, आजकल वॉशिंग मिट्स मिलते हैं, आप आपकी मिट साथ में खुद ही कैरी करके ले जाइए सेंटर पे और उनको कहिए भाई यही मिट लगा के आप मेरी गाड़ी पे शैम्पू लगाएंगे, तो उसमें अगर वो सर्कल भी करता है तो आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच साहिल जी। प्लेजर सर। दोस्तों, आज हमने जाना कि आखिरकार ये सिरेमिक कोटिंग क्या होता है, ये आपकी गाड़ी को कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इस सभी के बारे में हमने जाना है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।